जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, बीपीएससी टीआरई 2 का आपका 2 नोटिस जारी हो रहा है और लोग यहाँ पर वायरल हो चुका है। एक तो आपका 6 to 8 9 से 10th में जो सीटों की संख्या उसमें कमी देखने को मिल रहा है और एक में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 85% लोग कह रहे हैं ये नोटिस सही है, यानी कि इसमें जो दिया गया है, और इससे 15% लोग कह रहे हैं ये नोटिस सही है। दोनों नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। और ये दोनों नोटिस को हम जानने के लिए हम इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा आपका, जिसमें इसमें 6 to 8 में आपको रिक्तियों की संख्या 16,140 है और माध्यमिक के लिए आपका 9 से 10th के लिए 18,877 है और 9 से 10th में जो कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए 270 है और उच्च माध्यमिक के लिए 18,577 है। बाकी सारी चीज़ें सेम है इसमें भी और इस विज्ञप्ति में भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 16,140 है और यहाँ पर दिया हुआ है आपका 31,982। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आप लोग वेट कीजिए, निश्चिंत रहें। ये ऐसे भी बीपीएससी के चेयरमैन आपको अतुल प्रसाद जी के जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों आपने सुना होगा, तो उसमें साफ शब्दों में उन्होंने बोला कि ये विज्ञप्ति अभी बढ़ और घट सकती है, यानी आपकी संख्या जो है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ज़्यादा चांसेज है आप लोग की संख्या बढ़ने की, 31,000 से ये इवन PRT 1 to 5 की भी संख्या जुटेगी और बीच में कभी भी जुड़ सकती है। तो एग्जामिनेशन 25 से पहले ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चलेगी। 9 से 10th की संख्या इतनी ही है, 11 से 12th का भी सेम है और एग्जाम पैटर्न आप मेन चेंजेज जो दिखा है, विषय आपको जो चेंज देखना को मिला है ये है आपका। बाकी प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल के लिए 31 सीट है और ये सारे अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों की संख्या है। अहर्ता आपको जो कि लैंग्वेज पेपर है 30 नंबर का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है और इसको पास करना मैंडेटरी है। 9 आपका नंबर रहेगा पासिंग मार्क्स के लिए, जो कि 9 नंबर है, यानी 22 क्वेश्चन आपका हिंदी का आएगा और 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहेगा, जिसका इंग्लिश अगर सही होगा 8 में से 8 और 1 नंबर तो आप तुक्का भी लगा दोगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप 9 नंबर ले आएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइएगा। क्यों, रीजन वाइज आपको लास्ट में पता चलेगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट है पेपर समान अध्ययन भाग 2 के लिए 40 अंक रहेगा इसमें, जिसमें सभी लोग के लिए, चाहे 6 to 8 के लिए जाए, 9 से 10th के लिए जाए, 11 से 12th के लिए, सभी लोग का ये सेम रहेगा। इवन आप PRT के लिए भी जाएंगे तो इसमें और ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ जाएगी। विषय भाग 3 रहेगा, इसमें इसमें खंड के रूप में आपको दिया जाएगा। पहले आपको क्वेश्चन जब भी पेपर आपको मिलेगा, जो भी ग्रुप रहेगा ABCD रहेगा या फीमेल रहेगा EFG, जो भी ग्रुप रहेगा, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज पेपर आपको लगाना है, जो कि अहर्ता पेपर है। उसके बाद आपको समान अध्ययन, उसके बाद आपको 80 क्वेश्चन आपका विषय का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, पहले 2 घंटे का होता था, अब 2.5 घंटे का रहेगा, यानी 150 मिनट में 150 क्वेश्चन रहेगा। सिंपल से हम देखें, और ये ऑनलाइन आवेदन कल से स्टार्ट हो जाएगा। 15 से लेकर के 5 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक रहेगा। 11 दिन का इसमें टाइम दिया गया है, 10 से 11 दिन देख सकते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ आप इसको, यानी कि जो एक्स्ट्रा शुल्क होगा, डबल पेमेंट आपको देना पड़ेगा। वही रहता है डबल पेमेंट। 750 जनरल का है तो इसमें 1500 रुपये दे करके आप 17 नवंबर तक भर सकते हैं। आप क्या कितना पेमेंट लगेगा क्या है, इसको ऑफिशियल आप नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, उसमें हो सकता है मे भी चेंजेस देखने को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि ये अलग से क्यों लिखा गया है, ये रजिस्ट्रेशन का है, ये पेमेंट का है, यानी वो पहले से आपको रजिस्ट्रेशन ले लेंगे और ताकि सर्वर में लोड ना पड़े। और कोई चेंजेज अगर आपको करना है तो पेमेंट से पहले उन्होंने साफ शब्दों में बोला है, बीपीएससी के चेयरमैन जी अतुल प्रसाद जी ने, कि आप जितना भी चेंजेज करना है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बार बार देख लीजिए। 10th का 12th का सर्टिफिकेट हो, सीटेट का हो, DLED का हो, या फिर आप BEd का है, या फिर स्टेट पेपर 1 2 जो भी आपका सर्टिफिकेट है, या आधार कार्ड है, या जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल है, सब कुछ यहाँ आप देख सकते हैं। और सेशन रहेगा 2022 से 23 का रहेगा, सभी जाति प्रमाण पत्र वो अपलोड करने से, पेमेंट करने से पहले आप जितना बार आप कर सकते हैं कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको छेड़खानी करने के लिए, एडिट करने के लिए ऑप्शन नहीं देंगे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपके प्रारंभ हो जाएगी 11 से। ये आवेदन प्रारंभ की डेट, ये डेट का मतलब है कि इसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 5 से लेकर के 2-3 दिन वेट कीजिएगा। 2-3 वीडियो मेरा या किसी का भी देख लीजिएगा किस तरह से फॉर्म भरना है, क्योंकि गलती करने का ऑप्शन इस बार नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम में हुआ था BPSC TRE 1 और उन्होंने बहुत लाइबिलिटी के साथ कई बार ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट्स चेंज करने के लिए। साइबर कैफे वाले की गलती ने आपने उन्होंने एक्सेप्ट किया, आपकी गलती एक्सेप्ट किया और DB तक। और ये सेम प्रक्रिया फिर इस बार भी अपनाएंगे ये लोग, यानी DB तक आपके डॉक्यूमेंट जो भी हैं, चाहे आप गलत देते हैं सही देते हैं, उनको वो सही मानेंगे।
यानी वो डॉक्यूमेंट्स उनका सही माना जाएगा, तो आपको उसी तर्ज पर वो रखेंगे। अगर आप मान लीजिए कोई फर्जीवाड़ा या कुछ भी सर्टिफिकेट डालते हैं तो उनको सही मान करके वो आपको छाटेंगे कहाँ, तो डीबी में छाटेंगे, आपको एग्जामिनेशन दे देंगे, आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे, इवन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने कल के डेट में भी बताया था, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कई ऐसे जगह जहाँ पर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया तो आपको डीबी में छाटना शुरू कर देंगे। पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा यानी प्रोविजनल, और फाइनल मिलते मिलते आपको डीबी 2 से 3 बार चेक होगी। एक तो आपको शिक्षा विभाग करेगा, फिर बीपीएससी करेगा, और तीसरी बार औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आप कहीं कार्यरत होंगे किसी विद्यालय में, तो 6 महीने साल भर तो कोई डीबी का सत्यापन होते रहेगा। आप जो भी सर्टिफिकेट, मान लीजिए आपने किसी कॉलेज से आपने बीएड किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है, तो वो सत्यापित के लिए जाएगा, और उस बीच में अगर वो सत्यापित हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो आपको जॉब परमानेंट नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा, और जितने दिन आपने कार्य किया उसका पैसे भी देना पड़ेगा, और आप पर कार्रवाई भी होगी। वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। और ये विस्तारित होगा, और विस्तारित यानी 25 इसका लास्ट डेट रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10 से लेकर के 15 के बीच में, और आपको अच्छे से हम फॉर्म भरवा देंगे उसकी निश्चिंत। 10 से लेकर के 14 तक फॉर्म हम अच्छे से भरवा देंगे। सीट की संख्या के लिए आप निश्चिंत रहिए। आप कई लोग क्वेश्चन करेंगे, सर सीट 31,000 से 16,000 हो गया, या फिर 32,000 से आधा क्यों हो गया, या फिर पीआरटी में क्यों नहीं आया। तो ये संभावना उन्होंने साफ शब्दों में बोला, क्योंकि उन्होंने बोला अभी नेक्स्ट फेज का जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आना, या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना बाकी है, या फिर वेटिंग लिस्ट आना बाकी है, अलग अलग नाम से आप पुकार सकते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया चलेगी, इसी बीच में जल्दी प्रक्रिया कंप्लीट होगी, और दीपावली से पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें चलने के बाद जितने भी सीट बच जाती है, या तो निजी शिक्षक से 1 to 5 का बच जाए, या फिर आपके 9 से 10th में आपके वहाँ पर अभ्यर्थी नहीं, वहाँ से बच जाए, या 11 से 12th में उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि वहाँ पर अभ्यर्थी नहीं मिला है, स्टेट पास नहीं था, 2019 से नहीं हुआ था, तो वो सारे सीट इसमें ऐड ऑन होगी। अभी टोटल संख्या अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो लगभग 69,000 70,000 के आसपास में है, और 50,000 सीट बाद में ऐड होकर के लगभग 1,20,000 से ज़्यादा संख्या होगी। मैंने एक भी बातें एक्स्ट्रा नहीं बताया, आपको सब चीज़ समराइज के रूप में एक शब्दों में बता दिया, आप इसको देख सकते हैं। जल्दी हम लाइव आएंगे, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो लाइव आकर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप स्टडी कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और आपको कोई कोर्सेज आपको बाय करना है, खास कर 6 to 8 के लिए, 9 से 10th के लिए, 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी या सीईआरटी का आपको नोट्स मिल जाएगा, कंप्रेस करके 254 पेजों का, और हैंड रिटेन नोट्स भी अगर आपको चाहिए और करंट अफेयर के साथ, तो आप पर्सनली हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।